Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। वेलकम बैक आपका अपना चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय विशाल सोनी। बच्चों, आज हम पार्ट 3 करेंगे इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री का। पार्ट 2 में बच्चों मैंने गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था, ठीक है, कि एक जो हमारी कैथोड है, एक हमारी एनोड है, ठीक है, एक हमारा कैटायन है, एक हमारा अनायन है, ठीक है, और उसकी रिएक्शंस कैसे बनती है सेल की, उसको हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो हमारा सोल्ट ब्रिज है उसके बारे में हमने जाना था। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होता है उसके बारे में हमें जाना था। ईएमएफ सेल क्या होता है उसके बारे में भी जाना था, और उसके फार्मूले के बारे में भी जाना था, ठीक है। बच्चों, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है, मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि 1.10 ऐसी कुछ वोल्ट निकल के आया था हमारा फर्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ध्यान है? ध्यान तो तब होगा ना जब आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को देखा होगा। बच्चों, जो ये वैल्यू निकल के आई थी ना, ये ओवरऑल सेल की निकल के आई थी। दैट इज़ क्लियर। हमें क्या पता करना है कि जो हमारा एक तरफ रिडक्शन है, मतलब एक तरफ हमारा कैटायन है, और एक तरफ हमारा ऑक्सीडेशन है, मतलब हमारा एक तरफ एनायन है। एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उन दो बाइयों की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस बाई की वैल्यू क्या होगी और इस बाई की वैल्यू क्या होगी। मैंने तो बच्चों वो ओवरऑल आपको वैल्यू निकाल के दिखाई थी, ठीक है। इस प्रॉब्लम को निपटने के लिए इसका एक सोल्यूशन होता है बच्चों, वो है हमारा सी के पास, ठीक है। सी मीन्स आप लड़की को मत समझ लेना। यहाँ बच्चों स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमें सीखना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमारा जो अलग अलग जो वैल्यू है, अलग अलग जो हमारी रिएक्शंस निकल के आई है, वैल्यू को निकल के आई है, और जो हमारी ओवरऑल जो रिएक्शन है वो कैसी आई है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम पार्ट 3 के अंदर इलेक्ट्रोड केमिस्ट्री स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आज हम कंटिन्यू इसको करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद दिला देता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो बच्चों, और उसका बेल आइकन दबाओ। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस नहीं आएगा और ना ही आपको वीडियो का पता चलेगा। दैट इज़ क्लियर। तो नाउ बच्चों स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बच्चों, हम समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, ठीक है। बच्चों, मैंने एक यहाँ ग्लास ट्यूब ले लिया है ऐसे, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, एक ग्लास ट्यूब ले लिया, और उसके बीच में बच्चों एक मैंने प्लेटिनम की वायर ली है। ऐसे ऐसे इसके अंदर से हमें निकालनी पड़ेगी प्लेटिनम वायर, और लास्ट में बच्चों कुछ ऐसे इस प्लेटिनम वायर को लटकाना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। और उसके बाद बच्चों हमें एक ट्यूब बनानी पड़ेगी ऐसे, ओके। ये हमारा क्या है, हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो एक इसके अंदर हमें ट्यूब बनानी पड़ेगी ऐसे, और उसके अंदर बच्चों कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, बस एक कुछ एसिड होगा, ठीक है। क्या होगा, एसिड होगा, ओके। और यहाँ से क्या, इसमें से जाएगी H2 गैस, इसके अंदर से रिलीज़ होगी। दैट इज़ क्लियर। और जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा इसके अंदर एसिड रहेगा, वो किस तरह का एसिड रहेगा बच्चों, जैसे H2SO4 को जब रिलीज़ करेंगे कुछ, ठीक है, तो उसका जो कंसंट्रेशन होगा ना बच्चों, जो हमारा लिक्विड होगा, 1 मोल लेना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। तो बच्चों इसकी भी कुछ एक कंडीशन होती है, जो हमें 298 पर केल्विन पर उस कंडीशन को रखना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा 1 मोल जो होगा एसिड, वो हमें लेना पड़ेगा। दैट इज़ क्लियर। एक हमारी ट्यूब है, एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर से मैंने एक प्लेटिनम वायर को गुजारा है और लास्ट तक उसको मैंने लटकाया हुआ है, और एक ट्यूब बनाई है, ठीक है, एक ट्यूब बनाई है, और उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन भी हम नहीं कह सकते, कुछ एक एसिड है, ठीक है, H पॉजिटिव, वो हमारा H2SO4 का है, जो उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगा, जो हमारा लिक्विड होगा, वो 1 मोल होगा। दैट इज़ क्लियर। और इसकी एक कंडीशन होती है बच्चों,
कि 298 केल्विन के ऊपर हमें ये रखना पड़ेगा। इसकी कंडीशन है जो हमारा 1 मोल एसिड होगा। इतना आपको समझ में आया? क्या लिया है? एसिड। एसिड कैसा होना चाहिए? जो प्रोटॉन को रिलीज किया जाए। दैट इज क्लियर। जो हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, इतना आपको समझ में आया? अब बच्चों इसको हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे? जब किसी भी सेल के अंदर जब इसका यूज़ होगा तो कैसे यूज़ होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात करेंगे रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसकी हमने प्लेटिनम वायर ली है, मतलब ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। और एक और क्या है इसके अंदर? हाइड्रोजन H2 जो हमने गैस ली है, ठीक है। और हमारा एसिड क्या है? मतलब H पॉजिटिव, ओके। और हमें कितना लिया है इसमें? 1 मोल। ऐसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटिनम वायर एक वर्टिकल लाइन, H2 गैस है और इसमें H पॉजिटिव मतलब कोई एक एसिड है और वो कितना है? 1 मोल है। अब इसको बच्चों हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जब कभी भी हम सेल के अंदर इसका यूज़ करेंगे तो मैं यहाँ एक ऐसी रिएक्शंस लिख दूंगा, तो आप बच्चों समझ जाना कि सर ने यहाँ क्या यूज़ किया है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ किया है। तो और ध्यान रखना, ये बच्चों लिक्विड फॉर्म में है। जो हमारा H है इसको हम AQ से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब एक्वस से। दैट इज़ क्लियर। बच्चों ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? बच्चों अगर मैं कहूँ कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये बिन पैंदे का लोटा है। बिन पैंदे का लोटा मीन्स मतलब इसका बेस अगर ये नीचे से मतलब स्ट्रेट होगा तो ये बैठ जाएगा, अगर ये स्पेरिकल होगा तो बच्चों ये लोटे की तरह ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। राउंड बाय राउंड ये घूमता रहेगा, ठीक है। तो इसका बच्चों एक्चुअली काम क्या होता है? बच्चों इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसका E0 SHE इलेक्ट्रोड होता है ना, वो हमेशा 0 वोल्ट होता है। जो हमारा E0 होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, वो बच्चों हमेशा 0 वोल्ट होता है, ठीक है। 0 वोल्ट क्यों होता है मैं वो भी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 2 भाई हैं, ठीक है। वो दोनों भाई जो हैं वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं डोमिनोज से, ठीक है। उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया 6। तो बच्चों हमें ये नहीं पता कि जो 6 पिज़्ज़े आए हैं, एक भाई कितना खाता है और दूसरा भाई की डाइट कितनी है। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये पता करने के लिए हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ेगा हर एक सेल के अंदर। कैसे यूज़ होगा? एग्जाम्पल सुनो आप बच्चों। हमें बच्चों उन दोनों भाइयों पर नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी भाई का फास्ट होगा, ठीक है, मतलब बड़े भाई का अगर फास्ट है एक दिन, तो बच्चों सेकंड जो छोटा भाई है वो उसके मन में बच्चों पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा। तो वो पिज़्ज़ा जो ऑर्डर करेगा, उसने जो पिज़्ज़ा को ऑर्डर किया है बच्चों, वो ऑर्डर किया है ओनली 1 पिज़्ज़ा का, ठीक है। हमें पता चल गया कि छोटा भाई की डाइट जो है वो ओनली 1 पिज़्ज़ा की जितनी है, ठीक है, हमें पता चल गया। अब क्या होगा? जब एक और नज़र रखनी पड़ेगी कि जब छोटा भाई का फास्ट होगा तो बड़ा भाई की डाइट कितनी होगी। बड़ा भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया बच्चों 5, तो यहाँ हमें क्या पता चल गया कि जो हमारे बड़ा भाई है, भुक्खड़ है, उसकी डाइट बच्चों 5 पिज़्ज़ा खाने की है, ठीक है। छोटा तो एक ही खाता है, तो बड़ा कितना खाता है? 5 पिज़्ज़ा खाता है। तो इसलिए बच्चों इसका काम क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का? मतलब जो हमने एक गैल्वेनिक सेल पढ़ा था ना, हर एक गैल्वेनिक सेल के अंदर बच्चों हमें कोई भी सेल के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेल के अंदर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बच्चों इसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा। और जो इसकी वैल्यू आई है, जो इसका वोल्ट है बच्चों, वो हमेशा 0 रहेगा। दैट इज़ क्लियर। तो बच्चों आपको मैं यहाँ कुछ केसेस बताऊँगा,
वो आप ध्यान से देखो। देन बच्चों हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक केस लेंगे। वो केस बच्चों मैं लूँगा कॉपर के ऊपर, मतलब जो हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसके अंदर मैं ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके देखूंगा। आप मुझे ये नहीं पता कि कॉपर का पोटेंशियल क्या है, कॉपर का एनोड क्या है, कैथोड कौन सा होगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मेरे को सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे कॉपर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। मुझे ये नहीं मालूम कि इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, इसकी रिएक्शंस कैसे बनेगी और इसका कैथोड कौन सा होगा एंड एनोड कैसा होगा, वो मेरे को बिल्कुल नहीं पता। मैंने बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जो हमारा जिंक था और कॉपर था, ठीक है, कॉपर तो हमारा बच्चों कैथोड की साइड था, मतलब लेफ़्ट साइड जो हमारा जिंक था बच्चों वो हमारा एनोड था। अब बच्चों इस वाले केस में कैसे यूज़ करेंगे हम, तो फर्स्ट केस हम रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे कि पीटी मतलब प्लेटिनम वायर सॉलिड, H2 इसके अंदर गैस होगी, ठीक है, H पॉजिटिव एक्वस मतलब कोई भी एसिड होगा, और जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है, बीच में मैंने डॉट इंडी खींची है, मतलब सॉल्ट ब्रिज किसके साथ किया है मैंने, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस और कॉपर सॉलिड लेके किया है, ठीक है। अब इसका बच्चों EMF कैसे होगा वो भी हम जानेंगे। बच्चों इसका हम E0 सेल कैसे निकालेंगे और इसका EMF कैसे निकालेंगे, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फार्मूला को यूज़ करते हैं। मैंने कल आपको सिखाया था फार्मूला, ठीक है, मैंने आपको ये भी बोला था कि फार्मूला को बच्चों हमेशा याद रखना, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम रखेंगे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल या तो ER मतलब राइट, EL मतलब लेफ़्ट, मतलब कोई हमारा राइट होगा या लेफ़्ट होगा, क्या ई सेल या EMF, या हम ये यूज़ करेंगे, या ई रिडक्शन होगा तो इस साइड बच्चों ऑक्सीडेशन होगा, या बच्चों ई कैथोड होगा, या इस साइड बच्चों ई एनोड होगा। ये बच्चों हमें फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। हमें ये सब पता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड का जो बच्चों हमारा पोटेंशियल आया है वो आया है हमारा 0, ये तो सभी को पता है, ठीक है। तो बच्चों जब हमारा ई सेल या EMF आना लग जाएगा तो बच्चों हमें सब कुछ चीज़ को पता लग जाएगी कि हमारी ई कैथोड क्या है, ई एनोड क्या है, ठीक है, और इसकी रिएक्शंस क्या है। मान लीजिए कि जो हमारा PT और H2 गैस और H पॉजिटिव एक्वस जो है वो शायद मैंने मान लिया ई लेफ़्ट, मतलब इसकी जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है 0, ठीक है, मतलब L मतलब ऑक्सीडेशन और L मतलब क्या, एनोड। ये आपको सपोज कर लिया। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास मान लीजिए कि जो हमारा ई ऑक्सीडेशन है ना, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल आया है वो बच्चों 0 आया है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों जो हमारा ई सेल की जो वैल्यू आई है ना वो पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आई है, मतलब ये वैल्यू हमें वोल्ट से मिली है, ठीक है। तो इजिकल टू मतलब ई कैथोड की वैल्यू क्या होगी वो भी हमें जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो ई का तो 0 का तो कोई कनेक्शन नहीं होता बच्चों, जो हमारी ई कैथोड की वैल्यू आई है बच्चों वो वैल्यू हमारी ये मानी जाएगी, ठीक है, ओके। यही वैल्यू बच्चों इसकी ई कैथोड माना जाएगा, यही इसका राइट माना जाएगा और यही इसका रिडक्शन माना जाएगा। दैट इज़ क्लियर। इतना आपको पॉइंट समझ में आया। सपोज किया है बच्चों मैंने और कुछ नहीं किया है, क्लियर। ये मैंने सपोज करके बच्चों वैल्यू ली है। अब आगे हुआ क्या, जब मैं बच्चों सेल के अंदर करंट को अपलोड करूँगा तो उसका वोल्ट एक्चुअली कितना आया है, उसका वोल्ट आया है बच्चों पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आया है, ठीक है। मतलब जो हमारा ई सेल आया है वो कितना आया है, ई सेल, और हमारा EMF सेल कितना आया है बच्चों 0.34 वोल्ट निकल के आया है जब मैंने इसके अंदर सेल के अंदर करंट को अपलोड किया, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ जो वैल्यू आई है बच्चों वो आई है हमारी पॉजिटिव में। आप सभी को पता है कि जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो जब हमारा क्या होता है, ई रिडक्शन होता है, ठीक है, ना कि ऑक्सीडेशन। तो यहाँ बच्चों पॉजिटिव की वैल्यू आई है तो यहाँ क्या आई है हमारी ई रिडक्शन, तो मतलब ई कैथोड। दैट इज़ क्लियर।
तो जो हमारा कॉपर होगा बच्चों कि कॉपर डाई पॉजिटिव आयन आर रिड्यूसिंग मोर पावरफुली। जो हमारा Cu2 पॉजिटिव है, रिड्यूसिंग है, वो क्या है एक्चुअली पावरफुली है। ठीक है, किससे SHE क्या निकल के आई है हमारी ऑक्सीडेशन। ठीक है, पॉजिटिव तो हमारा क्या आया है रिडक्शन। जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो निकल के आया है वो निकल के आया है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर आप कहोगे कि जो हमारा ई लेफ्ट, हम ई लेफ्ट को यहाँ रख दे और ई राइट को यहाँ रख दे तो क्या होगा बच्चों। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। तो नेगेटिव में बच्चों ये वैल्यू नहीं आ सकती, ये वैल्यू आ सकती है ओनली पॉजिटिव के अंदर। अगर हम नेगेटिव में रखेंगे तो बच्चों इसका जो भी प्रोग्राम बना है ये गड़बड़ा जाएगा, मतलब उथल पुथल मच जाएगी नेगेटिव में आई तो। ठीक है, तो बच्चों हमें ये केस फर्स्ट पढ़ा है कॉपर का। अब हम केस सेकंड पढ़ेंगे इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में बच्चों जिंक को रख के देखेंगे। ठीक है, तो जिंक में एक्चुअली वैल्यू क्या आएगी, क्या वो कैथोड आएगी या एनोड आएगी, क्या वो वैल्यू ऑक्सीडेशन आएगी या रिडक्शन आएगी, वो हमें आगे पता चलेगा जब हम केस नंबर सेकंड को पढ़ेंगे। केस है बच्चों, इसमें जिंक को मैंने यहाँ रखा है। ठीक है, एक आपको ट्रिक बताता हूँ। मैंने एक केस बताया था कॉपर रखा है। ठीक है, कॉपर में बच्चों क्या वैल्यू निकल के आई है, पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बच्चों जो हमारी जिंक की वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव निकल के आएगी। ठीक है, क्यों निकल के आएगी, दो पॉजिटिव तो नहीं हो सकती बच्चों, एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव निकल के आ गई तो मतलब हमारा कैथोड आ गया। ठीक है, अब हमारी वैल्यू नेगेटिव निकल के आएगी तो बच्चों वो आएगी हमारी एनोड। ठीक है, तो देयरफॉर सेकंड केस लिया है मैंने जिंक डाई पॉजिटिव एक्वस और जिंक हमारा सॉलिड। ठीक है, तो इसका बच्चों EMF और ESL क्या होगा, एक हमारा राइट साइड और एक हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, तो जो मान लीजिए कि जो हमारा ई लेफ्ट है एनोड को मैंने 0 पुट कर लिया तो बच्चों इसकी जो वैल्यू निकल के आती है EMF की वो -0.76 वोल्ट निकल के आती है। ठीक है, तो इसकी जो वोल्ट निकल के आई है वो आई है बच्चों 0.76 वोल्ट। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, एनोड। तो क्या लिखेंगे कि जिंक मेटल आर ऑक्सीडेशंस मोर पावरफुली। दैट इज़ क्लियर। इसके बारे में बच्चों मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया था, कैथोड क्यों आया और एनोड क्यों आया। ठीक है, वो सारी बातें मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो एक बार और करूं क्या, नहीं करूं, या आप खुद समझ लोगे। मैं ऐसे हिंट दे देता हूं आपको। ठीक है, जो हमारा कॉपर था ना वो तो बच्चों एक्चुअली पॉजिटिव आना ही था। ठीक है, और जो बच्चों हमारा जिंक था डाई पॉजिटिव, मतलब ये मोर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो इसके इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज़ करेगा ना बच्चों, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसके रोड के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास होकर किसके पास जाते हैं, कैथोड के पास। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास जा रहा है तो कैथोड जो होता है ना, मतलब कॉपर जो होता है वो उसके रोड के पास चिपक जाएंगे। ठीक है, और जो हमारे जिंक का जो सॉल्यूशन है वो इतने ज़्यादा सॉल्यूशन उस बीकर के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन तो ऐड हो जाएंगे, जो उसके इलेक्ट्रॉन को उसने रिलीज़ किया था वो बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन उसके रोड के अंदर घुस जाएंगे और कुछ उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तब जाके वो वैल्यू हमारी नेगेटिव आई थी। दैट इज़ क्लियर। नाउ देन बच्चों हमें पता चल गया कि कैथोड की वैल्यू एक तरफ क्या आई है और एनोड की वैल्यू एक तरफ क्या आई है। मतलब एक तरफ हमारी जिंक की वैल्यू क्या आई है और एक तरफ मेरी एनोड की वैल्यू क्या आई है। मतलब जिंक और कॉपर की जो वैल्यू आई है अलग अलग, वो क्या आई है बच्चों। अब हम उस वैल्यू को ना ओवरऑल रखकर टोटल हम निकालेंगे EMF सेल। ठीक है,
यहाँ हमारा राइट है यो, और हमारा ई नॉट जो है हमारा लेफ़्ट। इसको आप बोल सकते हो बच्चों, मतलब इसको आप बोल सकते हो ई कैथोड भी बोल सकते हो, ठीक है, और ई हमारा एनोड भी बोल सकते हो। दैट इज़ क्लियर माय पॉइंट। तो हमारा जो कैथोड की वैल्यू आई है वो बच्चों आई है पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, और जो हमारी एनोड की वैल्यू आई है वो माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है। जब हम बच्चों इसको ओवरऑल जब हम वैल्यू निकल के आई है हमारी, वो आई है बच्चों पॉजिटिव 1.10 वोल्ट सेल, ठीक है। ये वैल्यू मैंने बच्चों आपको फर्स्ट वीडियो में रिप्रेजेंट की थी कि जो हमारी ओवरऑल सेल की वैल्यू निकल के आती है वो आती है बच्चों हमारी किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। इतना आपको क्लियर हुआ, समझ में आया कुछ बच्चों? हमारी जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है हमारी ओवरऑल 1.10 वोल्ट। दैट इज़ क्लियर, ओके फाइन। समझ में आया कि वो वैल्यू कैसे निकल के आई, इसलिए मैंने ये बच्चों वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आपको समझाया है अच्छे से, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो बच्चों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और उसका बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलना। तो हमें आज क्या निकाला, आज हमें कैसी वैल्यू निकल के आई है, आज हमें पता चला कि जो हमारी ईएमएफ की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, ओवरऑल निकल के आई है। हमें पता चला कि कैथोड की वैल्यू कितनी आई है और एनोड की वैल्यू बच्चों एक्चुअली कितनी आई है, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।